नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पौड़ी से चमोली जेल किया गया शिफ्ट, जानिए कारण। वनांतरा रिजॉर्ट का मालिक और बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला कारागार पौड़ी से चमोली जेल शिफ्ट कर दिया गया है। जेल प्रशासन की माने तो सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाया गया। सभी जेलों में शिफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। पौड़ी की जिला जेल में कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी के आने के बाद यहाँ चौकसी और बढ़ा दी गई है। पौड़ी जेल में सुरक्षा के दृष्टिगत डिप्टी जेलर भी तैनात किया गया है। रेव पार्टियों से अशांत हो रही डोईवाला की वादियां, बिगड़ रहा माहौल, ग्रामीणों ने बोला हल्ला। थानों क्षेत्र की शांतवादियों को अशांत करने की कोशिश की जा रही है। बीते कुछ समय से शरारती तत्व थानों क्षेत्र में पूरी रात रेव पार्टियां कर रहे हैं, जिससे यहाँ के शांतवादियों में नशे का जहर खुल रहा है। इसके साथ ही इस तरह की हरकतों से थानों का माहौल भी खराब हो रहा है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में आज से प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 21 अगस्त से चलेंगे क्लासेस। कुलपति ने जारी किया एकेडमिक कैलेंडर। हिमवंती नंदन बहुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में आज से स्नातक प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि इससे 21 अगस्त से विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक सत्र की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल की अध्यक्षता में हुई प्रवेश समिति की वर्चुअल बैठक के बाद विश्वविद्यालय ने शैक्षिक सत्र का एकेडमिक कैलेंडर जारी किया। साथ ही निर्णय लिया गया कि हिंदी विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक दिया जाएगा। धारचूला में होटल को बना दिया जुए का अड्डा, पुलिस ने 16 जुआरियों को किया गिरफ्तार। होटल में काफी दिनों से जुआ चलने की शिकायत के बाद कोतवाली धारचूला पुलिस ने होटल में छापेमारी कर 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जहां पिछले कई महीनों से जुआ का कारोबार चल रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जुए के फर्ज से 49,830 रुपए सहित ताश की कई गड्डियां बरामद की हैं, जिसके बाद पुलिस ने सभी जुआरियों को हिरासत में लेते हुए चालानी कार्रवाई की। इसके अलावा होटल स्वामी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। रुद्रप्रयाग में अज्ञात व्यक्ति ने अलकनंदा नदी में लगाई छलांग, पुलिस ने चलाया रेस्क्यू अभियान। नगर स्थित पुराने नपा कार्यालय के समीप अलकनंदा नदी में एक अज्ञात व्यक्ति ने नदी में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सर्च रेस्क्यू अभियान चलाया गया। पुलिस ने बताया कि नदी किनारे संबंधित व्यक्ति के जूते और जुराब बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि अज्ञात व्यक्ति की तलाश की जा रही है। पुलिस संबंधित व्यक्ति के बारे में लोगों से भी जानकारी जुटा रही है। उफनते नाले में फंसी कार, लोगों ने रेस्क्यू अभियान चलाकर मौत को हराया, 2 छात्राओं को भी बचाया। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ और भूस्खलन जमकर कहर बरपा रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं। हल्द्वानी का रक्षिया नाला उफान पर है। इस उफनते नाले को पार करने का दुस्साहस कर रहे कार सवार लोग बीच में फंस गए। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू अभियान चलाकर उनकी जान बचाई। उधर 2 छात्राएं नदी किनारे फंस गई। SDM ने खुद उनका रेस्क्यू किया। नेशनल हैंडलूम डे 2023, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देखिए जोड़ी गांव का खूबसूरत हैंडलूम, ऐसे हुई शुरुआत। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2015 को पहली बार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की शुरुआत की थी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इसकी शुरुआत हुई थी। तब से हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। पीएम मोदी का उद्देश्य इससे स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आपको देहरादून के जोड़ी हैंडलूम सेंटर के बारे में बताते हैं। उफनती नदी में तिनके की तरह बहे बाइक सवार, फिर कुछ देर बाद हुआ चमत्कार। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तल्ख है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे। प्रशासन की चेतावनी का भी लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा। लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले को पार करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही नैनीताल जिले के रामनगर में देखने को मिला, जहां बाइक सवार 3 लोग उफनते ढीला नदी को पार करते समय बह गए, लेकिन गनीमत रहे कि तीनों बाइक सवार कुछ देर बाद खुद ही नदी से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। बताया जा रहा है कि लोगों ने ये मना करने पर भी बाइक सवार जबरदस्ती नदी को पार कर रहे थे। बताते चले कि भारी बारिश से ढीला नदी उफान पर बह रही है। बारिश होते ही नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हल्द्वानी में भारी बारिश फिर मचा सकती है तबाही, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने प्रशासन को किया अलर्ट। हल्द्वानी में भारी बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। साथ ही मार्ग लगातार बाधित होने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भारी बारिश के अलर्ट के बाद शासन प्रशासन को निर्देशित किया है। एक्शन में डीएम, नैनीताल के बाद अब जिले के 4 शत्रु संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन ने कसी कमर। हल्द्वानी में प्रशासन शत्रु संपत्ति अतिक्रमण हटाने के लिए कमर कस चुका है। प्रशासन का कहना है कि नैनीताल में कार्रवाई करने के बाद 4 शत्रु संपत्ति पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि पूर्व में 1 शत्रु संपत्ति पर कार्रवाई हुई। भारी बारिश से भीमताल क्षेत्र में फल पट्टी बर्बाद, विधायक ने सीएम को लिखी पाती। भीमताल में भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया। भारी बारिश से किसानों को फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। इसके बाद कृषि और हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा आकलन कराया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करना पड़ा भारी, 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अब दोनों आरोपियों को पुलिस खोज रही है। आरोपियों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और पोस्ट डालने से मना करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। अचानक फोटो खिंचवाने के लिए इस शिव मंदिर में भक्त लगाने लगे दौड़, जलाभिषेक के दौरान हुई ऐसी घटना। सावन सोमवार के चलते शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। बड़े छोटे सभी शिवालयों में सुबह से ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। लेकिन उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित एक शिवालय में अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ बेकाबू हो गई। जलाभिषेक के दौरान घटी घटना चारों तरफ फैल गई, जिसके बाद यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रुद्रपुर के इंदिरा बंगाली कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग में आंखों की आकृति दिखने पर लोगों की लगी भारी भीड़ लग गई। लोगों का ऐसा दावा है कि शिवलिंग में आंखों की आकृति दिख रही है। इस खबर के चारों ओर फैलते ही लोग मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग के दर्शन के साथ ही फोटो भी ले रहे हैं। कोटद्वार दवा लेकर ऋषिकेश एम्स से उड़ाया गया ड्रोन नहीं पहुंचा, इंडस्ट्रियल एरिया में एक पेड़ पर फंसा। ऋषिकेश एम्स से उड़ाया गया ड्रोन सोमवार को कोटद्वार से करीब 20 किलोमीटर पहले इंडस्ट्रियल एरिया में एक पेड़ पर फंस गया। कोटद्वार से करीब 20 किलोमीटर पहले ही ड्रोन एक पेड़ पर फंस गया। 12:50 पर दवा का पैकेट लेकर ड्रोन उड़ा था, जो कि 2:30 बजे तक भी नहीं पहुंचा। देश दुनिया में छाए उत्तराखंड के हथकरघा उत्पाद कंडाली और भांग से किए जा रहे तैयार। उत्तराखंड में कंडाली यानी बिच्छू घास और भांग के रेशे से तैयार उत्तराखंड के हथकरघा उत्पाद देश दुनिया में छाए हुए हैं। प्राकृतिक रेशे से बने वास्कट, स्टॉल, मफलर की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ रही है। राज्य में हैंडलूम उत्पादों का सालाना 50 करोड़ का कारोबार होता है। 12,561 बुनकर हथकरघा उद्योग से जुड़े हैं। हाथ से बुनाई की परंपरा उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत रही है। तकनीकी व मशीनी युग में राज्य के कई बुनकर परिवारों ने हथकरघा उद्योग को जीवित रखा है। उत्तरकाशी जिले के मोरी, पुरोला, डुंडा, टेरी के ढालवाला, रानी चौरी, चमोली के छिनका, घिंगराण, मंगरोली, अल्मोड़ा के मटेना, दीनापानी, बागेश्वर के धर्मधर, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी, धारचूला, डेडीहाट, उधमसिंह नगर के जसपुर, काशीपुर, हरिद्वार के मंगलौर, देहरादून की कालसी, शेरपुर में बुनकरी का काम किया जा रहा है। कोटद्वार अचानक सड़क पर आधम के हाथी बुलेरो तोड़ी, मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने भागकर बचाई जान। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों की उस वक्त जान पर बनाई जब अचानक हाथी सड़क पर आधम के अफरा तफरी मचने के बीच लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं हाथी वाहनों के पीछे दौड़ने लगे। चालकों ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन फिर भी हाथियों ने एक वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। गौरीकुंड हादसा, रेस्क्यू के लिए किया जा रहा हाइड्रा का इस्तेमाल, जानिए क्या है खासियत। गौरीकुंड के डाटपुल के समीप हुए भूस्खलन में 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। गौरीकुंड हादसे में अभी भी 20 लोग लापता चल रहे हैं। गौरीकुंड हादसे में लोग लापताओं की तलाश के लिए लगातार 5 दिनों से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। यहाँ सर्च ऑपरेशन के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम हाइड्रा मशीन के जरिए यहाँ लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस की अहम बैठक, अग्निपथ योजना के खिलाफ पदयात्रा के लिए बनाई जा रही रणनीति। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के नेतृत्व में देहरादून प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक हो रही है। बैठक में अग्निपथ योजना के खिलाफ पदयात्रा के लिए रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही राहुल गांधी के आगमन को लेकर तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। उत्तराखंड में आसमानी आफत का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया येलो और ऑरेंज चेतावनी। उत्तराखंड में भारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। भारी बारिश के कारण पहाड़ पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। वहीं इस हफ्ते भी लोगों को भारी बारिश से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में आगामी 11 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, जिसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। सरेआम युवक पर चाकू कूदने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। रामनगर में बढ़ते क्राइम को लेकर लोगों में रोष। पेट्रोल पंप पर सरेआम युवक पर चाकू से हमला करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस घटना के बाद लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से रामनगर में खुलेआम हो रही आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने की मांग की है। सोमनाथ मंदिर में महिलाएं सजो रही संस्कृति, हुड़के की थाप पर हुआ झोड़ा, की गई फूलों की रोपाई। सोमेश्वर के सोमनाथ महादेव मंदिर में सोमवार को क्षेत्र के कई गांवों की महिलाओं ने परंपरागत तरीके से हुड़के की थाप पर फूलों की रोपाई की। इससे पूर्व मंदिर भक्तजनों ने मंदिर में शिवजी की पूजा अर्चना की तथा सुख समृद्धि की प्रार्थना की। परंपरा के अनुसार सोमनाथ मंदिर के परिसर में क्षेत्र की महिलाएं हर वर्ष सावन माह में हजारे की फूलों की रोपाई करते हैं। इन फूलों के उचित देखरेख के बाद वर्ष भर में शिवजी की पूजा अर्चना में भक्तगण इन्हीं फूलों को चढ़ाते हैं। क्षेत्र के अर्जुन राठ, भाना राठ, फल्या, मल्ला खोली, रतु राठ, जैचोली, पलियूड़ा, हटियूड़ा, रैत, बैगनिया, जाल, धौलाड़ और माला आदि की दर्जनों महिलाओं ने शिव मंदिर परिसर में फूलों की रोपाई की। इस मौके पर महिलाओं ने हुड़के की थाप पर झोड़ा गायन कर महादेव और देवी देवताओं का आह्वान भी किया।
उत्तराखंड से संबंधित ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।